झील के इस पानी में ही कुछ ऐसी विशेषता है जो संसार में अन्यत्र संभव ही नहीं है। चाहे साधक जो मृत्युलोक से गया हुआ हो, वृद्ध हो, दुर्बल हो, जर्जर हो, रोग ग्रसित हो, असक्त हो, मगर एक बार यदि वह सिद्ध योगा झील में डुबकी लगा लेता है तो बाहर निकलने पर उसका सारा शरीर रोग रहित, सुगठित और सुंदर बन जाता है, आकर्षक और अनुपम बन जाता है। वृद्धता समाप्त हो जाती है, चेहरा सुंदर और प्रभावपूर्ण बन जाता है, सारा शरीर अपने आप में दिव्य और चैतन्य युक्त बन जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे पूरे शरीर का कायाकल्प हो गया हो। वृद्धावस्था तो व्याप्त हो ही नहीं सकती, रोग ऐसे व्यक्ति को स्पर्श कर ही नहीं सकते, वह अपने आप में ही पवित्र और दिव्य बन जाता है। ऐसी ही सिद्ध योगा झील अपने आप में ही वरदानमयी है, प्राण चेतनामयी है, जिसके किनारे स्फटिक की नौकाएं पड़ी हुई हैं और कोई भी साधिका या साधक, योगी या सन्यासी इन स्फटिक नौकाओं के माध्यम से सिद्ध योगा झील में विचरण कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, प्रकृति की श्रेष्ठता का अवलोकन कर सकते हैं। और फिर साधक ही नहीं, योगी और सन्यासी ही नहीं, साधिकाएं और अप्सराएं भी इस सिद्ध योगा झील और सिद्धाश्रम में यत्र तत्र विचरण करती ही रहती हैं। शास्त्रों में जिन अप्सराओं का वर्णन हम पढ़ते हैं या अनुभव करते हैं, चाहे वह रंभा हो, मेनका हो, उर्वशी हो, तिलोत्तमा हो, नाभिदर्शना हो और पुण्यदाया हो, वे सभी इस सिद्ध योगा झील के किनारे दृष्टिगोचर हो जाती हैं। और यही नहीं, अपितु शास्त्रों में जिन 1008 अप्सराओं का वर्णन मिलता है, किन्नरियों का विवरण मिलता है, देवांगनाओं का विवरण प्राप्त होता है, वे सभी तो सिद्धाश्रम में अपनी आंखों से देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनका अनुभव किया जा सकता है, उनसे वार्तालाप किया जा सकता है, उनके पास बैठा जा सकता है। और जीवन में संगीत, कला, माधुर्य, चेतना का प्रवाह बहाया जा सकता है, क्योंकि जहां किन्नर और किन्नरियां हैं वहां संगीत है, देव संगीत, आत्म संगीत, अध्यात्म संगीत, जिनके गले में साक्षात सरस्वती विद्यमान है, माधुर्यता और वाग्देविता स्पष्ट है। और जब वे गाती हैं तो सारा सिद्धाश्रम अपने आप में निःशब्द, सुगंधमय, सुरभिमय, प्राण चेतनामय बन जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे हवा के माध्यम से संगीत अपने आप में गतिशील हो रहा हो। और फिर इन देवांगनाओं के नृत्य, इन अप्सराओं की भाव भंगिमाएं, इन किन्नरियों के हाव भाव अपने आप में ही सिद्धाश्रम की शोभा को करोड़ करोड़ गुना बढ़ा देते हैं। पूरे सिद्धाश्रम में हजारों स्थानों पर इनकी उपस्थिति अनुभव की जा सकती है। इनकी खिलखिलाहट और मुस्कुराहट
देखी जा सकती है। उनकी सहज हंसी और माधुर्यता अनुभव की जा सकती है, क्योंकि यहां किसी प्रकार का दुराव छुपाव नहीं है। आंखों में किसी प्रकार का मैल या गंदगी नहीं है। होठों पर किसी प्रकार की कटुता या वैर नहीं है। जो कुछ है वह सहज है, सरल है। जो कुछ है वह अपने आप में माधुर्य युक्त है। सब कुछ अपने आप में ही सरल और सामान्य है। इसलिए किसी प्रकार का भय या चिंता सिद्धाश्रम में व्याप्त हो ही नहीं सकती। ऐसा लगता ही नहीं कि यहां पर कब सुबह हुआ, कब शाम हुई। प्रतीति नहीं होता कि कितने वर्ष बीत गए। ऐसा लगता है कि जैसे अभी तो कुछ क्षण बीते होंगे। समय अपने आप में उड़ता ही चला जाता है। और जो साधक अपनी पुण्य और साधना के बल पर सिद्धाश्रम में प्रवेश करता है वह सौभाग्यशाली तो होता ही है, पर वापस आने की इच्छा उसकी नहीं होती। वहां वह अपने आप में इतना मग्न हो जाता है कि उसे अपने शरीर का भी भान नहीं रहता, क्योंकि यहां पर एक माधुर्य है, एक आनंद है, योगियों की तपस्या है, उच्च कोटि की साधनाएं हैं, यज्ञों की धूम है, अप्सराओं के नृत्य हैं, किन्नरियों का संगीत है, और चारों तरफ एक प्रसन्नता, एक आह्लाद, एक मुस्कुराहट, एक छलछलाहट, एक जीवन की उमंग, उत्साह और उमंग, प्राण चेतना और दिव्यता है। इनको कौन छोड़ना चाहेगा? जीवन के सारे रंग तो वही हैं। जीवन का सारा आनंद तो वहां चारों ओर बिखरा हुआ है, जहां किसी प्रकार का अभाव या चिंता है ही नहीं। हजारों तरह के फलों से लदे हुए वृक्ष हैं, लाखों तरह के पुष्पों से सुगंधित घाटियां हैं, पौधे हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, झरने हैं, झीलें हैं और जीवन का संगीत है। जहां कल्पवृक्ष हैं, जिनके नीचे बैठकर साधक जो भी इच्छा करता है वह प्रकृति के द्वारा तुरंत प्राप्त हो जाता है, चाहे वह भौतिक वस्तु हो, चाहे वह आध्यात्मिक वस्तु हो। और ऐसे कई कल्पवृक्ष सिद्धाश्रम में स्थान स्थान पर विद्यमान हैं, जिनके नीचे बैठने से ही एक अपूर्व आनंद की अनुभूति होती है, जिनके नीचे बैठकर जो भी इच्छा या कामना की जाती है वह तुरंत पूर्ण हो जाती है। इसलिए वहां कोई अभाव दृष्टिगोचर ही नहीं होता। यदि किसी भौतिक वस्तु की याचना की जाए तो वह प्राप्त हो जाती है। खाद्य पदार्थ, वस्त्र और जो भी वस्तुएं संसार में कहीं पर भी विद्यमान हैं, उनको प्राप्त करना सहज संभव है। उनका उपयोग करने में कोई बंधन, आपत्ति नहीं है, क्योंकि वहां किसी प्रकार का बंधन नहीं है, रुकावट नहीं है, किसी प्रकार का छुपाव या दुराव नहीं है, किसी प्रकार का वहां अंकुश या प्रहार नहीं है। जो कुछ है वह सहज, सरल और सामान्य है। ऐसा सिद्धाश्रम अपने आप में ही
अद्वितीय है और केवल मात्र यही तो एक स्थान है जहां पर भौतिक व्यक्ति पहुंच सकता है, सामान्य व्यक्ति जा सकता है और वहां जाकर रोग रहित, मृत्यु रहित, चिंता रहित जीवन की पूर्णता का आनंद ले सकता है। प्रश्न यह उठता है कि क्या कोई भी स्त्री पुरुष, साधक या साधिका इस सिद्धाश्रम में जा सकता है, वहां रह सकता है, वहां का आनंद ले सकता है और क्या वह वापस इस जीवन में, इस संसार में, इस समाज में आ सकता है? इसका उत्तर स्वीकृति में है। कोई भी व्यक्ति या स्त्री, कोई भी साधक या साधिका निश्चय ही सिद्धाश्रम में जा सकते हैं। वहां जितना समय चाहे रह सकते हैं। सिद्ध योगा झील में स्नान कर रोग रहित और मृत्यु रहित बन सकते हैं और जब वे चाहें वापिस इस देश में, इस संसार में, इस समाज में आ सकते हैं इसी शरीर से। इसके लिए शरीर बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि यह केवल एक कल्पना है या अनुभूति है। ऐसा भी नहीं है कि किसी सूक्ष्म शरीर या प्राण को ही वहां भेजा जा सकता है और यह शरीर यहीं बना रहे। ऐसा नहीं। जो हमारा शरीर है, जितना हमारा आकार प्रकार है, इस पूरे शरीर को हम सिद्धाश्रम में ले जा सकते हैं या दूसरे शब्दों में हम चलकर, गतिशील होकर सिद्धाश्रम में पहुंच सकते हैं। जो हमारा शरीर है, जो हमारे हाथ पैर हैं, जो हमारी चेतना है, जो हमारा मस्तिष्क है, उसके माध्यम से उस सिद्धाश्रम को परखा जा सकता है, देखा जा सकता है, आनंद लिया जा सकता है और वहां की विशेषताओं को अपने आप में समेटा जा सकता है। हाँ, इसके माध्यम से जीवन को रोग रहित बनाया जा सकता है। इसके माध्यम से जीवन में मृत्यु के भय को समाप्त किया जा सकता है। इसके माध्यम से जीवन की चेतना को पूर्णता दिया जा सकता है। मस्तिष्क का विकास किया जा सकता है और भौतिक दृष्टि से वह सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है जो मानव की इच्छा रही हो। अपनी आंखों से उन योगियों और सन्यासियों को देख सकता है जो सैकड़ों हजारों वर्षों की आयु प्राप्त है। उनके साथ बैठ सकता है, उनकी सेवा कर सकता है, उन्हें स्पर्श कर सकता है, उनके प्रवचन सुन सकता है, उनके द्वारा बताई हुई विधि से साधना संपन्न कर सकता है, यज्ञों में भाग ले सकता है, देवताओं के दर्शन कर सकता है और अप्सराओं के नृत्य और सुंदरियों के हाव भाव को अनुभव कर सकता है, पहचान सकता है, देख सकता है, अनुभव कर सकता है। और ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि जीवन की पूर्णता तो तभी है कि जब हम सिद्धाश्रम में उन योगियों और सन्यासियों के दर्शन करें,
जिनका वर्णन हमारे शास्त्रों में पुराणों में आया है। हम कृष्ण के साक्षात विग्रह को देखें, उनको पहचानें, भीष्म के पास रहें, कृपाचार्य का अनुभव करें, राम और बुद्ध को देख सकें, अनुभव कर सकें, शंकराचार्य के पास बैठकर संन्यास की और साधना की बारीकियों को परख सकें और परम पूज्य गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद जी के दर्शन कर जीवन को धन्य कर सकें, जीवन को पूर्णता दे सकें, जीवन में आनंद की वृष्टि कर सकें। यह सब कुछ संभव है और ऐसा कई सामान्य मनुष्यों ने किया है जो आपके और हमारे बीच के हैं, जिनकी उपस्थिति आपके और मेरे बीच में रही है, जो इसी समाज के व्यक्ति हैं, जो आपकी तरह हाड़ मांस से निर्मित हैं। वे सिद्धाश्रम में गए हैं, इन सब का अनुभव किया है, कुछ समय तक वहां रहे हैं, सिद्ध योगा झील में स्नान कर अपने जीवन को पूर्णता देने में समर्थ हो सके हैं और योगियों के दर्शन कर अपने जीवन को कृतार्थ बना सके हैं और वापस इसी देह से इस समाज में आ सके। यदि वे ऐसा कर सकते हैं तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। आवश्यकता है दृढ़ निश्चय की, आवश्यकता है संकल्प शक्ति की, आवश्यकता है चिंतन और विचार की, आवश्यकता है विश्वास और श्रद्धा की। प्रश्न यह उठता है कि किन विधियों से या किन तरीकों से सिद्धाश्रम में प्रवेश किया जा सकता है। यह कार्य कोई बहुत कठिन और असंभव नहीं है, अत्यंत सहज और सरल है। इसके दो प्रकार हैं। एक प्रकार तो साधना के माध्यम से है, जब साधक सिद्धाश्रम दीक्षा प्राप्त करे गुरु से और उस पूरे शरीर में सिद्धाश्रम दीक्षा का संचरण करे। यह दीक्षा अपने आप में सामान्य और सरल नहीं होती। यह तो जब आपके मन में हिलोर उठे, जब आप गुरुदेव से प्रार्थना करें, उनके पास उपस्थित हों और उनकी कृपा से ऐसी दीक्षा प्राप्त हो जिससे कि यह सारा शरीर सिद्धाश्रम में जाने के योग्य बन सके। जब ऐसी दीक्षा संपन्न हो जाए तब गुरुदेव के बताए हुए तरीके से